नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप वर्मा, सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट एक्ट आयुर्वेदिक न्यूरो हॉस्पिटल बस स्टॉप पयागपुर बहराइच। आज का टॉपिक जो है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। इसमें क्या होता है, डीजेनरेटिव चेंजेस डिस्क और वर्टिब्री के बीच में हो जाता है। तो इसके वजह से क्या प्रॉब्लम आता है, आपको यहाँ पे दर्द होता और प्रेशराइज हो जाता है। प्रेशर पुलिंग प्रेशर के कारण स्पाइनल कॉर्ड में, नेक के स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत होती है। तो इसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। सर्वाइकल रीजन में जैसे आप ये मान लीजिए, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये वर्टिब्री हुई, ये वर्टिब्री, इन दोनों वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेज होता है जो डिस्क होता है। तो क्या होता है, डीजेनरेटिव चेंजेज हो जाता है। तो इसके कारण से जो गैपिंग होती है वो कम हो जाती है, नैरो हो जाती है। तो इसके कारण से ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। तो इसके क्या क्या कारण है ये जानेंगे। जैसे आपको डीजेनरेटिव चेंजेज हो जाए, नर्व कंप्रेशन हो जाना, जो हमारी यहाँ से नसें निकलती हैं वो क्या होता है, कंप्रेस हो जाती है। नैरो होने के कारण, कंप्रेशन होने के कारण इसमें प्रॉब्लम आती है, देखने को मिलता है। तो इसके वजह से एक कारण तो ये हो गया। दूसरा, एज आप 30 एज के ऊपर से ये देखने को ज़्यादा मिल रहा है। और जिन व्यक्ति को एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, इनको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें क्या क्या सिम्टम पाएंगे, आफ्टर 30 एज में क्या होता है, ये प्रॉब्लम देखने को ज़्यादा मिलता है। इसमें शूटिंग टाइम पेन होगा, कभी कभी गिडनेस, एक्यूट कंडीशन में होंगे तो गिडनेस आएगा। गिडनेस का मतलब चक्कर आना शुरुआत हो जाता है। दूसरा क्या है कि अब जो लेग होता है वो जर्की टाइप का हो जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक्यूट कंडीशन में हो जाता है, हार्निशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पैर आप रखेंगे इधर तो लड़खड़ाहट जैसी होगी। तो इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है। तो एक्यूट हार्निशन, डीजेनरेटिव चेंजेस, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन ऑफ द वर्टिब्री जो हो जाता है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम हो देखने को मिलता है। तो इसको हम डायग्नोस कैसे करेंगे, अब अलग स्टेप है। डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हम पहचानेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो इसमें 2-3 चीज़ है। जैसे प्रॉपर हिस्ट्री लेना, पेशेंट का प्रॉपर हिस्ट्री बैठा के आप लीजिए, तो इससे मालूम चलता है, कुछ साइन सिम्टम से हम को रिलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम न्यूरोलॉजिकल जो होता है एग्जामिनेशन उसको करते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि हम उसका ग्रिपिंग देखते हैं, हाथों में झंझनाहट भी फील होता है, तो ग्रिपिंग वगैरह, क्योंकि उसको बल नहीं लगता है, ठीक है, खींचेगा तो उसमें लगेगा कि हमको बल नहीं लगता है, ठीक है, फोर्स नहीं आता है, तो स्ट्रेंथ नहीं रहता है। तो एक एग्जामिनेशन ये हो गया। सबसे बेटर है आप उससे पूछें कि हिस्ट्री में ही आ जाएगा कि डायबिटिक हैं कि नॉन डायबिटिक हैं, यह भी फाइंड आउट करना आपको बहुत ज़रूरी है। और बेस्ट डायग्नोसिस है, आप डिजिटल एक्सरे कराइए, MRI, CT स्कैन, इसके आप रेडियोलॉजिकल थ्रू आप बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, हार्निशन है, डीजेनरेटिव चेंजेज है, किसके कारण आपको हो रहा है ये। तो ये आपका प्रॉब्लम मालूम हो गया। अब आप ट्रीटमेंट क्या लेंगे, तो एक ट्रीटमेंट क्या है, आयुर्वेद के थ्रू है। तो अगर मॉडर्न में जाएंगे तो आप ऑपरेट कराते हैं, नहीं तो सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट चलता है। कुछ न्यूरोलॉजिकल टैबलेट देते हैं, जैसे प्रीगाबालिन देते हैं, मिथाइलकोबालामिन देते हैं, न्यूकाक्सिया देते हैं, ये सब टैबलेट होता है। बहुत लोग स्टेरॉइड भी यूज करते हैं। हम आयुर्वेद एक्सपर्ट में बात कर रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, तो आयुर्वेद के स्पेशलाइजेशन मेरा आयुर्वेद में है, तो इसमें हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। तो पहले देखिए, आप आयुर्वेद में देखेंगे तो जॉइंट में जो हमारा स्थान होता है, कफ का होता है, तो कफ मोस्टली वहाँ पे सीटेड होता है। तो और पेन जो होता है वात के कारण होता है, तो वात कफ ये रोग होता है। डायग्नोस करेंगे तो कैसे डायग्नोस है, तो इसमें आवरण होता है, ठीक है, आप और प्रोलैप्स हो जाता है, तो इसके कारण से ये रोग उत्पन्न होता है। तो इसमें जैसे एक्यूट कंडीशन हार्निशन है, सर्वाइकल शुड बी विजुअलाइज एज ए कफा आवृता, ओके, कफा आवृता वाता। तो ये हमने बोल दिया आपको। किसकी वजह से विजुलाइज करेंगे, तो एक्यूट कंडीशन में जैसे हार्निशन जब हो जाता है, तो वो जैसे ऐसे है, तो ये ऐसे निकला है, तो इधर से नसें जो जाती हैं उसको कंप्रेस करता है, पुल करता है, तो इससे पेन बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आपका डायग्नोसिस हो गया। अब डायग्नोसिस के बाद में कैसे हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो कुछ औषधियाँ आती हैं और इसके बाद में हम पंचकर्म करते हैं, ठीक है। औषधियाँ जैसे आप ले सकते हैं, लेकिन विदाउट डॉक्टर के नहीं लेना है, डॉक्टर को दिखा के लेना है। ये अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रहे हैं, आपको हम नंबर देंगे, आप उस नंबर से देख सकते हैं, ठीक है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें पेन किलर, जैसे रासना सप्तक क्वाथ आता है, जिसको 60 ml बिफोर फूड लीजिए पानी के साथ में, और बिफोर बेड, ठीक है।
खाना खाने से पहले आप आधा घंटा पहले इसको लेना है। और दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, आप रासना हो गया, महारासना, दोनों में से एक कोई ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें और क्या, जैसे डिजेनरेटिव चेंजेस, तो अश्वगंधा बहुत अच्छा रोल करता है। अश्वगंधा जो है बहुत, अश्वगंधा लीजिए चूर्ण, आप 2.5 से 5 ग्राम तक आप सुबह शाम ले सकते हैं, गर्म पानी से या दूध के साथ से खाना खाने के 1 घंटे बाद ये ले सकते हैं। और जिसको गिडनेस हो, वो कभी कच्ची चूर्ण आता है, ठीक है, वो आधा ग्राम, मतलब आप 2.5 ग्राम ले सकते हैं, उसको भी गर्म पानी से आधा घंटा खाना खाने के बाद में। और क्या कंडीशन है, जैसे आप टैबलेट फॉर्म में बटी में जाएंगे तो त्रियोदशांग गुग्गुल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ले सकते हैं। तो क्लासिकल मेडिसिन है, 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम खाना खाने के बाद में, ये ले सकती है। योगराज गुग्गुल 2-2 टैबलेट सुबह शाम, रासनाथ गुग्गुल ये सब ले सकते हैं 2-2 टैबलेट, ठीक है। और एक धन्वंतर तैल, महानारायण तैल जो आता है वो जेंटली मसाज के लिए आता है, ठीक है। अगर इससे आपको आराम नहीं मिलता है टैबलेट से, तो आप क्या करेंगे, आपको पंचकर्म एक आता है, ग्रीवा बस्ती के नाम से हो दिया जाता है, उससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। ग्रीवा बस्ती में क्या होता है, हम एक बाउंड्री बना के उसमें तेल, ल्यूकवार्म ऑयल जो है, गर्म तेल को हार्ड करके हल्का सा, जितना आपकी बॉडी टेम्परेचर सह सके उतना हम डालते हैं। इसके बाद जैसे ठंडा होता है फिर निकालते हैं उसको, फिल करते हैं 45 मिनट के लिए, ठीक है। जेंटली मसाज करके वहाँ पे सोदाना देते हैं। ये तो ग्रीवा बस्ती की हो गई। और हमारे पास स्पेशल ट्रीट है आयुर्वेदिक न्यूरो थेरेपी, इसमें हम लोग फायर कपिंग करते हैं, कप लगाते हैं, ट्रैक्शन देते हैं, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट, ये इस थेरेपी से काफ़ी। और डिजेनरेटिव चेंजेज है तो उसके लिए काफ़ी गैपिंग कब हो जाती है, उसमें ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजियोथेरेपी आप करा सकते हैं, तो ये सब इसका ट्रीटमेंट हुआ। और आपको क्या है, तखत पे लेटना है, सीधा कॉलर लगा के रखना है, ये सब पत्ते फॉलो करना है। खाना क्या, आहार विहार सही से लेना है, और हल्दी दूध पीना है, तो इससे आपको काफ़ी हद में आराम मिलेगा। और मेरा नंबर है 9739873512, 8756512021, ये मेरा दोनों नंबर है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो। थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड में बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।